हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां मैं आपको बताने वाला हूं स्नाइडर कट जस्टिस लीग के ट्रेलर की हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरमैन को। ये फुटेज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की है जिसमें सुपरमैन मर जाता है और हमें आवाज सुनाई देती है लेक्स लूथर की, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि घंटियां बजा दी गई हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि सुपरमैन जब चीख रहा होता है तो कुछ साउंड्स वेव से निकल रही होती हैं जो जाती हैं कहां तक, यानी ट्रेलर का अगला सीन आता है जहां पर हम देखते हैं थेमिस्कीरा को और वो मंदिर जो खाई में गिर रहा होता है। और फिर आता है बैटमैन का नाइटमेयर सीन। ये वही सीन है जो ब्रूस वेन देखता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में। और फ्लैश आता है ब्रूस वेन को ये बताने के लिए कि लुइस इज द की। लेकिन इस बार हमें उस नाइटमेयर की कुछ और फुटेज भी देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा पैराडीमंस हैं और डार्क साइड की शिप भी है जो कि हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ वो शिप माइनिंग कर रही है धरती पर कब्जा करने के लिए। वो शिप दूसरे प्लैनेट्स का भी रिसोर्सेज को ऐसे ही चूसते हैं ताकि वो अपने प्लैनेट अपोक्लिप्स को चला सके। फिर वंडर वुमन का सीन है जिसमें वंडर वुमन कुछ ढूंढ रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ड्राइंग्स हैं जिसमें डार्क साइड के साथ हुए युद्ध को दिखाया गया है पुराने जमाने में। यहाँ पर सब है, अमेजोनियन है, एटलांटिस है, ग्रीन लैंटर्न्स हैं जो लड़ रहे हैं ऊक्सिस से जो बाद में बनता है डार्क साइड। फिर हम देखते हैं डार्क साइड के अपोक्लिप्स प्लैनेट को, शायद, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि ये सीन अपोक्लिप्स का ही है या फिर कहीं और का। लेकिन हम देखते हैं कि डार्क साइड को फुल कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है और उसके पीछे है लेफ्ट में डिसार्ड जो कि फॉलोवर है डार्क साइड के, और राइट में है एक फीमेल कैरेक्टर जो ऑब्वियसली ग्रैनी है, ग्रैनी गुडनेस। फिर हम देखते हैं स्टेफन वोल्फ को जो मदर बॉक्सेस को एक साथ जोड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूं, पिछली जस्टिस लीग मूवी में जो मदर बॉक्सेस थे उनको यूज करके अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्नाइडर कट की जस्टिस लीग में इन मदर बॉक्सेस को किसी और काम के लिए यूज किया जाएगा। शायद इसका यूज एंटी लाइफ इक्वेशन को हासिल करने के लिए किया जाए जिसका जिक्र कॉमिक्स में अक्सर किया जाता रहा है। और ये बात खुद जैक स्नाइडर ने कही थी जब उनकी जस्टिस लीग को बिगाड़ दिया गया था जॉश व्हीडन के द्वारा। और ये बात तो आप जानते हैं कि जैक स्नाइडर की बेटी की मौत हो गई थी और फिर उन्होंने मूवी को छोड़ना पड़ा था। लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने फिर जॉश व्हीडन को डायरेक्ट करने के लिए ये मूवी दे दी और उनको जल्दी जल्दी ये मूवी रिलीज करनी थी, पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने जॉश व्हीडन को ये जिम्मा सौंपा कि मूवी को पूरा किया जाए। और फिर उन्होंने 75% मूवी दोबारा रीशूट की, जैसा कि क्लेम किया जैक स्नाइडर ने खुद ही। और फिर वो सारी फिल्म बेकार हो गई। चलिए ट्रेलर पर आते हैं। फिर आता है वो सीन जब स्टेफन वोल्फ अमेजोनियन से लड़ते हुए दिखाया गया है। फिर आता है बैटमैन जो कि एक्वामैन को अपने साथ मिलाने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं वंडर वुमन का वो सीन जब वो बैंक से लोगों को बचा रही होती है। और फिर हम देखते हैं एक्वामैन का वो पूरा सीक्वेंस जो पिछली मूवी से बिल्कुल गायब था, लेकिन इस स्नाइडर कट में हमें एक्वामैन के साम्राज्य को देखने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद आता है साइबोर्ग। थोड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि ये नाइटमेयर का सीन है या फिर कहीं और का है, क्योंकि पूरा सीक्वेंस टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है जो कि पिछली मूवी में नहीं दिखाया गया था। तो शायद ये साइबोर्ग एक अल्टरनेट टाइम में फंस गया है या फिर टाइमलाइन चेंज हो गई है, भगवान जाने। ये सब तो आपको मूवी में देखने को ही मिलेगा। फिर हम देखते हैं आखिरी लड़ाई की फुटेज जो बिल्कुल अलग होने वाली है। फिर हम देखते हैं अल्फ्रेड को जो कि मेंशन कर रहा है सुपरमैन को जब वो बोलता है रेड के। और फिर हम देखते हैं एक फोटो गिरती है सुपरमैन के पिताजी की जो कि उसके अर्थ वाले पिताजी हैं, और फोटो गिरी है क्रिप्टोनियन शिप में जहां सुपरमैन को जिंदा किया जाता है। फिर आता है साइबोर्ग, वो कुछ देख रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। लेकिन पिछले एक ट्रेलर में हमने एक ग्लिम्स देखी थी जिसमें साइबोर्ग मिसाइल्स को डायरेक्शन दे रहा होता है, शायद ये वही सीन है। फिर आता है फ्लैश जो बचा रहा होता है आयरिस वेस्ट को, और ये सारा सीन डिलीट था पिछली वाली जस्टिस लीग से, लेकिन इस स्नाइडर कट में ये पूरा सीक्वेंस है। और फिर आता है सुपरमैन ब्लैक सूट में। यही वो ओरिजिनल सीन है जो जैक स्नाइडर ने शूट किया था जस्टिस लीग में, और ये वो शॉट वैसा का वैसा ही जो मैन ऑफ स्टील में देखा था जब सुपरमैन पहली बार अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ान भर रहे होते हैं। फिर आता है स्टेफन वोल्फ जो बैटमैन के टैंक पर अटैक कर रहा होता है, और ये रहा बैटमैन का वो टैंक। इस टैंक को फ्रैंक मिलर के बैटमैन के वर्जन में से लिया गया है। फिर आता है साइबोर्ग का सीन जिसमें वो मदर बॉक्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, और फिर ब्लैक सुपरमैन अपनी रे विजन को फेंकता हुआ, और शायद ये लेजर स्टेफन वोल्फ पर छोड़ी जा रही है जब आखिरी की लड़ाई हो रही होती है। और फिर आता है लास्ट में जोकर का सीन। जोकर बैटमैन से बात कर रहा होता है। यहाँ पर शायद बैटमैन और जोकर साथ लड़ने वाले हैं डार्क साइड से। और दोस्तों जोकर एक लाइन कहता है ये वाली, We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right?
दरअसल ये एक मीम था जो 2008 में डार्क नाइट राइजेस के बाद जोकर से कहलवाया गया था। मतलब उसकी एक टेम्पलेट बनाई गई थी कि जोकर अगर ये लाइन बोले तो शायद इस चीज को देखते हुए जैक स्नाइडर ने ये वाली लाइन इस वाले जैरेड लेटो के जोकर से बुलवाई, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन देखते हैं कि वो वर्जन है भी कि नहीं है, और ये सब तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। मूवी आ रही है मार्च 18 को, तो देखना ना भूलिए स्नाइडर कट जस्टिस लीग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रेलर्स और मूवीज के ब्रेकडाउन लेकर आते रहेंगे। और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम अगला किस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।